शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रांची से आ रही है। 31 घंटे बाद सामने आए सीएम हेमंत सोरेन। विधायक दल की बैठक में सोरेन की पत्नी रही मौजूद। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ मीटिंग की। अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने निकले सीएम हेमंत सोरेन। 27 जनवरी को हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे और उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं। आज 40 घंटे के बाद विधायक दल की बैठक ली, मिलने पहुंचे। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत अमित जी जुड़ गए हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। अनंत जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि देखिए ईडी 10 समन पहले ही भेज चुकी थी, लेकिन लगातार समन को ठुकराया जा रहा था। अब पेश हुए हैं, लेकिन अभी ईडी के सामने नहीं। कहा जा रहा कि कल संभवतः वो ईडी के सामने पेश होंगे। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए संजीता जी, ये माननीय हेमंत सोरेन जी का ये पहला मामला नहीं है। लास्ट ईयर 17 नवंबर को भी एक पहले जो खनन घोटाला था उसमें उनसे ईडी ने पूछताछ की थी। और जब से जमीन घोटाला आए हैं जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हैं, इंक्लूडिंग रांची के तत्कालीन उपायुक्त सहित कई सारे लोग, बिचौलिया भी गिरफ्तार है, कई लोग गिरफ्तार है। मुख्यमंत्री के दो जो बिचौलिया थे वो भी गिरफ्तार है, वो भी होटवार जेल के अंदर है। और जब से जमीन घोटाले को लेकर जब से ईडी ने इनको ये 10वां सम्मन भेजा है, 20 तारीख को इन्होंने ईडी को बुलाया था अपने आवास पर। ईडी ने इनसे पूछताछ की थी। तो ईडी से ये कहते रहे कि और भी कोई प्रश्न है तो आज ही हमसे पूछ लीजिए। ईडी ने कहा कि और भी प्रश्न होगा तो हम बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद ईडी ने दोबारा से इनको पत्र भेजा जिसमें 27 तारीख से 31 तारीख तक का डेट दिया कि आप किसी भी दिन, जिस दिन कंफर्टेबल है उस दिन आप बता दीजिए, हम आएंगे आपसे पूछताछ करने के लिए। इसी बीच में ईडी को एक पत्र भेजते हैं मुख्यमंत्री, जिसमें ये कहते हैं कि 27 से 31 तक हमारे कई सरकारी कार्यक्रम लगे हुए हैं, इस वजह से हम शामिल नहीं हो पाएंगे पूछताछ में। जब हमें फुर्सत होगी तो हम बताएंगे। उसके बाद ये अचानक से एक राजभवन में एक कार्यक्रम होता है हाईटी का, उस कार्यक्रम में अचानक 4:30 बजे पहुंचते हैं और 5 बजे वहां से निकल जाते हैं। और ये जानकारी मिलती है कि रांची के डीसी और एसपी दोनों पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पे और रांची से चार्टर्ड प्लेन से मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है। लेकिन 5 बजे नहीं जाके वो 7, साढ़े 7 बजे के आसपास वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आते हैं। उसके बाद 1-2 जगह पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। उसके बाद ये जानकारी मिलती है कि अचानक मुख्यमंत्री 11:30 बजे झारखंड भवन से निकलते हैं और करीब 3 बजे सुबह वो झारखंड भवन भी पहुंचते हैं। उसके बाद वो पुनः ट्रेसलेस हो जाते हैं। और जो कल पूरे देश में मीडिया में एक खबर रहती है कि झारखंड के मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। और राज्य इकाई ने आज एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लापता करके मुख्यमंत्री के ऊपर जो खोज ढूंढने वालों पे 11,000 रुपए का इनाम रखा था। उसके बाद हमें यह जानकारी मिलती है सूत्रों के माध्यम से कि मुख्यमंत्री सड़क रास्ते से पहुंच जाते हैं झारखंड। और उसी का परिणाम होता है कि ये 2 बजे के आसपास विधायक दल की एक बैठक करते हैं अपने आवास से। और उस बैठक के बाद अपने पिता के पास जाते हैं, महात्मा गांधी के मूर्ति पर जाते हैं, वहां पर उनको माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद आज शाम को 7 बजे एक बैठक होनी है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि ईडी जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ईडी से भाग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोषी है, तभी ईडी से भाग रहे हैं। और आज पहली बार ये देखा गया कि पूरी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन भी बैठक में रहती है और तमाम विधायकों के साथ। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 बजे जो बैठक होनी है विधायक दल की, उस बैठक दल में हो सकता है कि लेकिन अनंत जी, इसके पहले भी सीएम सोरेन का बयान सामने आया था, जब कयास पहले भी लगाए गए थे कि संभावना ये है कि उनकी पत्नी को सीएम का पद सौंपा जाए, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज भी किया था। हालांकि आज वो बैठक में मौजूद रही। संभावनाएं उन्हीं की ज्यादा है कि वो सीएम बने। देखिए, पीछे जब ये 3 तारीख को एक विधायक दल की बैठक बुलाते हैं 3 दिसंबर को जी, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और ये कयास पूरे राज्य में लगाया जाता है कि 5 तारीख को कल्पना सोरेन जी का ओथ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच में भाजपा एक वरिष्ठ नेता और सांसद एक ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में वो कई बातें लिखते हैं कि अब चूंकि साल भर नहीं बचता है, 5 तारीख को अवधि खत्म हो जाती है 1 साल का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई राज्यों का उसमें हवाला दिया जाता है कि अब ये चुनाव नहीं करा सकते हैं विधायक पे। और उसके एक दिन पहले
गांडे से विधायक होते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज जी, उनका इस्तीफा दिलवा दिया जाता है और ये कयास लगाए जाते हैं कि उस गांडे के सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी और इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और बाद में वो कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन जब तमाम ट्वीट के माध्यम से उसके बाद अचानक गवर्नर चले जाते हैं झारखंड से बाहर करीब 7-8 दिन के लिए, तो फिर उन कयासों का बाजार फिर शांत हो जाता है। और पुनः अब जब मुख्यमंत्री ने कल ईडी को ईमेल के माध्यम से भेजा है कि हम 31 तारीख को बैठक में शामिल होंगे, तो उसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकती है कि कोई बड़ी कार्रवाई ईडी कर सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था झारखंड में। 3 तारीख का रात्रि प्रवास उनका रांची में होना था राजभवन में, और 4 तारीख को धनबाद में एक फैक्ट्री का उद्घाटन करना था, केमिकल की फैक्ट्री थी, और उस कार्यक्रम को आज स्थगित कर दिया गया है। तो उससे यह भी लग रहा है कि कयास का बाजार गर्म हो चुका है कि हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद हो सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती, या और भी जो झामुमो के कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई असुविधा हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों में ये चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है कि निश्चित तौर पे कल बहुत कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। चलिए ठीक है, कल का इंतजार करते हैं और आज शाम की बैठक पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया अनंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।